आइए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को चीन का करारा जवाब है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चीन ने क्या कहा। ईरान अमेरिका जंग खत्म होनी चाहिए, चीन कह रहा है। इस जंग के फेवर में वो नहीं है। समाधान जो है वो बातचीत ही है, एकमात्र समाधान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित रहना चिंताजनक है। तेल की कीमतें बढ़ने से संकट में इजाफा होगा, ये भी स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है। और क्लियर कट मैसेज है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव पूरी दुनिया के लिए बड़ा चिंता का सबब है और बातचीत ही एकमात्र समाधान है और कुछ नहीं। अमेरिका को ये क्लियर कट मैसेज शी जिनपिंग दे चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ट्रंप ने चीन में ईरान का उठाया है मुद्दा। बड़ी खबर ये, ईरानी परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है मंजूर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास परमाणु प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना चाहते हैं और ईरान की जिद के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की अपनी जो पूरी शर्तें हैं वो बिल्कुल अभी भी तटस्थ हैं। उन्होंने क्लियर कट चीन की धरती से मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ही होगा, लेकिन ईरान की जिद को नहीं माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिले तो ईरान मसले में आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया, किस रूप की बातें इस दौरान अपडेट सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात बीजिंग में हुई उस पर ईरान को लेकर क्या कहा गया है। चीन की अगर बात की जाए तो ईरान को हथियार ना देने का आश्वासन एक तरह से देने की बात कही गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर सहमति चीन ने एक तरह से जताई है। ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसको लेकर कहा है ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। ईरान पर दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा भी नजर आता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने भरोसा दिया है। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना बहुत जरूरी है। व्हाइट हाउस का दावा है, चीन भी बाकायदा इस पर सहमत है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं समझौते के लिए चीन दबाव डाले। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। ईरान जंग को लेकर बेहद चौंकाने वाला दावा। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर परमाणु बम गिराना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर बड़ी तैयारी थी अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि ईरान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए। अमेरिकी जनरल डेनकेन ने ट्रंप को बाकायदा ऐसा करने से रोका। 18 अप्रैल को पेंटागन की एक बैठक हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला लगभग ले ही चुके थे। यूएस की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने बड़ा दावा किया। उनके दावे के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में मन बना चुके थे कि ईरान का नामो निशान मिटाना है, परमाणु हमला करना है और परमाणु अटैक, परमाणु बम वो गिराना चाहते थे ईरान पर। लेकिन अमेरिकी जनरल डेनकेन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह बड़ा खुलासा इस बीच सामने आता है। क्या दुनिया एक बार फिर 1945 के उस खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ रही है जब हिरोशिमा और नागासाकी पल भर में राख के ढेर में बदल गए? क्या ट्रंप ईरान के नक्शे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं? एक पूर्व CIA एनालिस्ट के दावे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और दावा है कि ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स तक मांग लिए थे, लेकिन एक जाबाज जनरल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आज हम इस सनसनीखेज खुलासे की हर परत खोलेंगे। क्या सच में परमाणु युद्ध टल गया? क्या इसीलिए अब ईरान परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है? कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज नहीं बल्कि परमाणु बमों की रोशनी उगेगी, पर वो रोशनी जीवन नहीं मौत लेकर आएगी। पलक झपकते ही महान सभ्यताएं राख में मिल जाएंगी। गगनचुंबी इमारतें खंडहर होंगी,
और इंसानी शोर हमेशा के लिए खौफनाक सन्नाटे में बदल जाएगा। पीछे बचेगा सिर्फ वीरान, तबाही और कभी ना खत्म होने वाली बर्बादी। ना कोई जीतने वाला होगा, ना कोई जश्न मनाने वाला। अगर आज परमाणु युद्ध हुआ तो इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये अंत होगा हमारी पूरी मानवता का। दरअसल पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन का दावा किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये रोंगटे खड़े करने वाला है। जॉनसन के मुताबिक 18 अप्रैल को पेंटागन में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। तनाव चरम पर था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान को सबक सिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। दावा है कि इसी दौरान ट्रंप ने न्यूक्लियर ऑप्शंस यानी परमाणु हमले की संभावना पर बात की और न्यूक्लियर कोड्स के इस्तेमाल की मंशा जताई थी। लेकिन ट्रंप के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन। बताया जा रहा है कि बैठक बेहद गर्म थी। जनरल केन ने अपनी सैन्य शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस आत्मघाती कदम का विरोध किया। लैरी जॉनसन कहते हैं कि केन उस मीटिंग से सिर झुकाए बाहर निकले थे, जैसे उन्होंने मानवता को एक बड़ी तबाही से बचाया हो। हालांकि इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन रक्षा गलियारों में ये चर्चा आग की तरह फैल रही है। परमाणु हमला ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी सभ्यता के अंत का पैगाम है। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल पहले भी किया है। साल 1945 में जब लिटिल बॉय और फैटमैन जापान पर गिरे तो 2 लाख से ज्यादा लोग चंद मिनटों में भाप बन गए। लेकिन आज का दौर और खतरनाक है। 80 साल पहले जो बम गिरे थे, आज के थर्मोन्यूक्लियर बम उनसे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आज परमाणु युद्ध हुआ तो पाषाण युग यानी स्टोन एज लौट आएगा। इंटरनेट, बिजली, आधुनिक चिकित्सा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना कोई जीतने वाला होगा, ना कोई हारने वाला। जो बचेंगे वो मौत को जिंदगी से बेहतर मानेंगे। शायद यही वो मंजर था जिसे सोचकर जनरल डैन केन ने ट्रंप के हाथ कोर्स तक नहीं पहुंचने दिए।
सवाल यह है कि क्या इसी डर ने ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर किया है? पिछले कुछ महीनों से ईरान के सुर बदल गए हैं। ईरान को समझ आ गया है कि अगर उसके पास परमाणु ढाल नहीं होगी तो उसे कभी भी मिटाया जा सकता है। उत्तर कोरिया का उदाहरण सबके सामने है। अमेरिका चाहकर भी वहां हमला नहीं कर पाता क्योंकि किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर बटन है। ईरान भी इसी रास्ते पर है। उसे मालूम है कि अस्तित्व बचाना है तो परमाणु बम बनाना ही होगा, चाहे दुनिया कितनी भी पाबंदियां लगा ले। ईरान अब पीछे मुड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसा देश वाकई 21वीं सदी में न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की सोच सकता है, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है? पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की धमकियां और अब ट्रंप को लेकर ये खुलासा इंसानियत के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अगर लैरी जॉनसन का दावा 1% भी सच है तो इसका मतलब है हम विनाश के बेहद करीब थे। परमाणु हथियार कभी शांति नहीं ला सकते, ये सिर्फ वीरानी और तबाही का इतिहास लिख सकते हैं। इतिहास गवाह है कि हिरोशिमा आज भी उन जख्मों को सहला रहा है। अगर ईरान ने बम बनाया तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो जाएगी, और अगर अमेरिका ने हमला किया तो अंत तय है। क्या मानवता एक और हिरोशिमा झेल पाएगी? क्या ये ताकत की भूख दुनिया को पाषाण युग में ले जाएगी? फैसला और होश दोनों ही जरूरी है, वरना आने वाला इतिहास लिखने के लिए शायद कोई बचेगा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।